डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि आप कैसे पता लगाएं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली सिजेरियन डिलीवरी दो टाइप के होते हैं। पहला वो जो कि पहले से ही निश्चित होता है, यानी कि आपको पहले ही पता होता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, सिजेरियन होगी। दूसरा वो होता है आप जाते तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपका आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। तो हम दोनों के बारे में जानते हैं और हम सबसे पहले उस स्थिति के बारे में जान लेते हैं जिसमें कि आपको पहले से ही मालूम होता है कि आपकी डिलीवरी सिजेरियन होगी। तो देखिए, सबसे पहला होता है आपके बच्चे की स्थिति। अगर आपके बच्चे की स्थिति हेड डाउन पोजीशन में है, यानी कि सेफेलिक पोजीशन में है, बच्चे का सर नीचे है और पैर ऊपर है, तो ये एक लक्षण है कि आपका बच्चा सही पोजीशन में है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर आपका बच्चा आड़ा है, तिरछा है, ब्रिज पोजीशन में है, यानी कि बच्चे का सर तो ऊपर है, पैर नीचे है, या फिर बच्चा इस तरीके से है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी डिलीवरी सिजेरियन होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपका सिजेरियन ही करते हैं। बहुत कम केस में ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। दूसरा है प्लेसेंटा का पोजीशन, यानी कि आपका जो प्लेसेंटा है उसका पोजीशन कैसा है। अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है, पोस्टीरियर है या फिर फंडल है, तो ऐसे में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, आपका प्लेसेंटा बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तीसरा कारण है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा। अगर आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा सही है, नॉर्मल है, तो ऐसे में आपकी बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बच्चा आराम से नीचे खिसक के आ जाता है। लेकिन अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ही कम हो गई है, तो ऐसे में बच्चा ठीक से खिसक नहीं पाता है और ऐसे में बच्चे की दिल की धड़कन भी कम हो जाती है, तो ऐसे में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर किसी महिला के कूल्हे की हड्डी छोटी है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बाहर आने का रास्ता छोटा सा होता है और बच्चे का सिर बड़ा होता है, तो ऐसे में बच्चा बाहर कैसे आ पाएगा। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डॉक्टर से चेकअप के लिए जाते हैं, तो नॉर्मली डॉक्टर आपका चेक करते हैं कि आपकी हड्डी कितनी है, सर्विक्स किस प्रकार से खुल रहा है, तो वो आपको डॉक्टर स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, तो आप आसानी से पता कर सकती हैं। पांचवा कारण है बच्चे के गले में गर्भनाल फंसना। नॉर्मली बच्चे गले में गर्भनाल फंसाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, लेकिन बच्चे ने बहुत ही बुरी तरीके से अगर गर्भनाल फंसा लिया है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे का गला दबने का खतरा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि बच्चे ने 2 लेयर या 3 लेयर लपेट लिया है, 4 लेयर लपेट लिया है, लेकिन वो बहुत ही लूज है, ढीला है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, डिलीवरी आराम से हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे ने बहुत ही कस के, बहुत ही टाइट गले में गर्भनाल फंसा लिया है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो एक ये भी कारण हो जाता है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी है। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा 4 केजी से ज़्यादा वजन का हो चुका है और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी कर पाएँ, तो अगर आपके बच्चे का ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसका ग्रोथ बिल्कुल भी ठीक से नहीं हो पाया है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो ऐसे में वो नॉर्मल डिलीवरी के पेन को सह नहीं पाता है और वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाता है, और ऐसे में बच्चे की स्थिति खराब हो सकती है। तो दोनों ही स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी अगर आपके बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल है तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा एक कारण हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि जुड़वा बच्चे होना या फिर उससे ज़्यादा बच्चे होना। अगर मान लीजिए कि दोनों बच्चे ही हेड डाउन पोजीशन में हैं, सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि एक बच्चा तो हेड डाउन पोजीशन में है, एक बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में भी आपको पहले ही बता दिया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी।
इसके अलावा मान लीजिए कि किसी महिला को अगर काफ़ी लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, जैसे कि अगर महिला को कोई इन्फेक्शन है तो ऐसे में भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर आपको मना कर देते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर महिला को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम की जाती है। या फिर मान लीजिए कि महिला को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, HIV की प्रॉब्लम है, हर्पीस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर पहले से ही महिला की कोई सर्जरी हुई है बच्चेदानी की या फिर गर्भाशय की कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चेदानी कमज़ोर हो जाता है। या फिर मान लीजिए कि आपका पहले ही 2 सिजेरियन हो चुका है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और मान लीजिए कि अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है जो कि बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। सो फ्रेंड्स, ये वो कारण हो गए जिसमें कि आपको पहले ही मालूम हो जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और नॉर्मली ये आपको डॉक्टर प्रेगनेंसी के 9 महीने की स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, क्योंकि इस समय आपका लास्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं, तो आपको डॉक्टर बता देते हैं कि नॉर्मल होगी या फिर नहीं होगी। अब हम जान लेते हैं आपातकालीन सी सेक्शन के बारे में, यानी कि इमरजेंसी सी सेक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है अगर आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा हो गई है तो ऐसी स्थिति में भी आपका तुरंत सिजेरियन करना पड़ता है। या फिर मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और देखिए, अगर डिलीवरी के दौरान महिला का BP काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है या फिर महिला को दौरा पड़ रहा है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे में डिलीवरी की जाएगी तो क्या होगा कि महिला के दिमाग की नसें फट सकती हैं और महिला का किडनी या फिर लीवर भी ख़राब हो सकता है। तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपका सिजेरियन करना पड़ सकता है। और मान लीजिए कि अगर महिला को लेबर पेन ठीक से आ रहा है लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है और काफ़ी लंबा समय बीत चुका है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। और एक कारण हो सकता है अगर आपको मेडिसिन दिया गया हो, दर्द बढ़ाने की दवा दी गई हो और उसके बाद भी आपको लेबर पेन नहीं आया हो तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनके पानी की थैली फट जाती है, लेकिन पानी की थैली फटने के 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद भी उनको लेबर पेन नहीं आता है, क्योंकि ऐसे में बच्चे की जान पे खतरा बन सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि खून का दौरा कम हो गया है तो ऐसे में भी सिजेरियन की जाती है। और मान लीजिए कि बच्चा नीचे खिसक ही नहीं रहा है तो ऐसे में भी सिजेरियन की जाती है। और मान लीजिए अगर बच्चे ने गर्भ में गंदा पानी छोड़ दिया है, जिसे कि नॉर्मली मेकोनियम बोला जाता है, बच्चे की पहली पोटी बोली जाती है, अगर बच्चे ने गर्भ में वो छोड़ दिया है तो ऐसे में भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है, तो ऐसे में भी आपका सिजेरियन करना पड़ सकता है। एक कारण हो सकता है अगर प्रसव के दौरान ही प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो जाता है तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। और मान लीजिए कि जो नाभि होती है ना, वो बेबी के बाहर आने से पहले ही निकल गई है तो ऐसे में क्या होता है कि नाभि दबने का खतरा होता है, ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक कारण हो सकता है यूट्राइन रप्चर, जिसमें कि गर्भाशय छिल जाता है, यानी कि डिलीवरी के दौरान ही गर्भाशय छिल जाता है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि किस स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके डॉक्टर के संपर्क में रहना है, जैसा वो कहते हैं उनके हिसाब से चलना है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पहले ही बता दें और आपको और आपके बच्चे को कोई खतरा ना हो। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।